हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बड़े आराम से होंगे और अपनी नवरात्रि की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। नवरात्रि की तैयारियों के बीच जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद प्रतिपदा आती है और प्रतिपदा से ही हम माता रानी का आगमन करते हैं। परंतु इस बार थोड़ी सी समस्या आ रही है कि 8 अप्रैल को इस बार जो है वो अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखाई देगा और क्या इस ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को कुछ भी सावधानी रखने की आवश्यकता है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना होगा कि ये ग्रहण प्रारंभ कब हो रहा है। तो देखिए, ये जो ग्रहण है वो भारतीय समय के अनुसार रात को लग रहा है। रात को 9:12 पर लग रहा है। तो अब ऐसे में जब ये ग्रहण रात को 9:12 पर लग रहा है और चूंकि अमावस्या है तो लगेगा सूर्य ग्रहण। तो अब भारत में तो सूर्य रहेंगे नहीं, उस टाइम तो चंद्र उदय हो चुका होगा। तो ऐसे में भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीज दृश्य नहीं है वो मान्य भी नहीं है। तो ये ग्रहण दिखाई भी नहीं देगा और भारत में इसका कहीं भी किसी प्रकार से सूतक पातक इत्यादि बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस ग्रहण का भारत में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव देखा नहीं जा सकेगा। रही बात गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाओं में मानती हूँ कि आपको ज्यादा चिंता रहती है, लेकिन देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा केयर करना चाहती हैं तो आप तुलसी के पत्ते थोड़े से लें और अपने साड़ी में, दुपट्टे में, पल्लू में बांध के रखिए। और रही बात कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, थोड़ा बहुत राशियों पे इनका असर देखा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य चंद्रमा भले ही टाइम अलग है लेकिन वो प्रभावित करते हैं। तो राशियों पे थोड़ा बहुत इनका प्रभाव देखा जाता है, परंतु आपके जीवन में विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए इस ग्रहण का कोई दोष नहीं है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि अगर आप अधिक सुरक्षा रखना चाहते हैं तो आप अपने साड़ी में, दुपट्टे में थोड़ा सा आप तुलसी का पत्ता बांध लें, एक दिन पहले ही बांध लें और इसे बांधकर आप जो है अपने मन का भ्रम भी दूर कर सकती हैं और इसे बांधने से किसी भी तरह का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। ये चीज है। अब रही बात कि ये ग्रहण अगर भारत में नहीं लग रहा है तो किन किन जगहों पे लग रहा है, ये जान लेते हैं। दोस्तों, यह ग्रहण जो है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड, नीदरलैंड, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, आयरलैंड, आइसलैंड, जमाइका, नॉर्वे और रूस इत्यादि स्थानों पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस ग्रहण का जो है वो भारत में किसी भी तरह से कोई भी प्रभाव आपको न देखने को मिलेगा, ना ही इससे बीच बचाव करने की और ना ही इससे बीच बचाव करने की आपको किसी भी तरह से कोई आवश्यकता है। तो पूरी तरह से ये ग्रहण आपके लिए सुरक्षित है, किसी भी तरह से आपको इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि क्या हम इस दिन खरीदारी वगैरह नवरात्रि की कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल भी किया जा सकता है। नवरात्रि की खरीदारी वगैरह आप लोग कर लीजिए और आज सोमवती अमावस्या है तो अपनी पूजा पाठ, नियम अनुष्ठान सब कुछ करिए। उसके बाद आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।